नमस्कार किसान साथियों, एग्रोजेटिस मेरा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्वार या क्लस्टर बीन की खेती के बारे में कि हम ग्वार की खेती कैसे करें, इसमें लगने वाले कीट व रोगों की रोकथाम कैसे करें। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आइए जानते हैं ग्वार की खेती कैसे करते हैं। ग्वार की फलियां है वो गुच्छों में आती है, इसलिए इसे क्लस्टर बीन भी कहते हैं। ग्वार की फसल है वो कम पानी चाहने वाली फसल है। इस कारण राजस्थान के बरानी क्षेत्र में ग्वार की खेती है वो ज़्यादातर की जाती है, परंतु इसकी खेती है वो नहरी क्षेत्र या फिर सिंचित क्षेत्र में भी की जा सकती है। ग्वार की कुछ उन्नत किस्में हैं RSG सीरीज वाली, जैसे RSG 936, RSG 1017, RSG 1003, RSG 197। ये कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें अपनाकर हम ग्वार की उन्नत खेती कर सकते हैं। और जिन खेतों में खार व नमक की समस्या हो या जिन खेतों में पानी भरा रहता हो उनमें ग्वार नहीं बोना चाहिए। सेमग्रस्त क्षेत्र में भी ग्वार की बिजाई नहीं करनी चाहिए। जीवाणु झुलसा रोग है वो ग्वार का प्रमुख रोग है। इस रोग की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व प्रति किलो बीज के अंदर 250 ppm एग्रोमाइसिन या फिर 4 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा या फिर 500 ppm स्टेप्टोसाइक्लिन 4 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा के घोल में 2 घंटे बीजों को भिगोकर उपचारित करके खेत में बोए। और नए खेतों में जहां पहली बार ग्वार की फसल ली जाए वहां बीज बोने से पहले राइजोबियम व PSB जीवाणु खाद से उपचार करके अवश्य बोए। और ग्वार की खड़ी फसल में इस रोग के नियंत्रण के लिए 2.5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन एवं 20 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड 17 WS 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने चाहिए। ग्वार में लगने वाले शोषक जड़ गलन या फिर फफूंदजन्य रोगों के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करके आप बोए। ग्वार की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सिंचित क्षेत्रों में 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, 5 किलो नत्रजन, 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा उर्वरकों की आवश्यकता होती है। 16 किलो यूरिया और 40 किलो सिंगल सुपर फास्फेट या फिर 18 किलो DAP एवं 4 किलो यूरिया प्रति बीघा की दर से आप बुआई से पहले ड्रिल द्वारा दे देनी चाहिए। और जिन क्षेत्रों में सोडियम युक्त पानी है या फिर खारा पानी है वहाँ ग्वार की अच्छी पैदावार लेने के लिए खड़ी फसल के अंदर 2%, हरा कशिश 0.1%, साइट्रिक अम्ल के घोल के 2 छिड़काव बुआई के 25 से 35 दिन पर करें। ग्वार को आमतौर पर 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ग्वार बोने के 3 या 4 सप्ताह बाद यदि वर्षा अच्छी ना हो तो सिंचाई अवश्य कीजिए। दूसरी सिंचाई वर्षा खत्म होने पर अगस्त या सितंबर माह में देने आवश्यक होती है। 30 सितंबर के बाद आप सिंचाई नहीं करनी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई पौधे की अच्छी तरह जम जाने के बाद 20 से 30 दिन में ही कर लेनी चाहिए। गुड़ाई करते समय ध्यान रखें कि पौधे की जड़ें नष्ट ना हो। और वर्षा आधारित क्षेत्रों में ग्वार की कतार से कतार की दूरी है वो 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और बुआई के 25 दिन व 35 दिन बाद 2 बार कतारों के मध्य हल चलाना या पहिया हल से निराई कराना नमी संरक्षण एवं उपज की दृष्टि से लाभदायक पाया गया है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में वर्षा न होने पर या जिन स्थानों में पानी की कमी है वहाँ पर 5 सल्फोसैलिसिलिक अम्ल के 254 ppm घोल को वानस्पतिक वृद्धि एवं पुष्पन अवस्था पर 2 बार फसल में छिड़काव करके अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। ग्वार की फसल में प्राय एफिड, सफेद मक्खी व जैसिड नामक कीड़ों का प्रकोप होता है। इन कीड़ों की रोकथाम के लिए पहला छिड़काव बिजाई के 30 दिन बाद 300 मिलीलीटर मिथाइल डेमेटोन 25 cc या फिर मेलाथियन 50 cc या डाइमिथोएट 30 cc का छिड़काव आप कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा छिड़काव है वो बुआई के 60 दिन बाद फिर करें। और ग्वार की फसल में झुलसा रोग दिखाई देते ही या इसके लक्षण दिखाई देते ही 2.5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 20 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो इस तरह से आप ग्वार की उन्नत खेती करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास वाले घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह से उन्नत खेती के बारे में वीडियो प्राप्त होती रहे, जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।